भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिविहेणम भन्ते करणे पन्नत्ते गोयमा च उब्बिहे करणे पन्नत्ते तंजहा मन करणे वै करणे काय करणे कम्म करणे। प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताया गया है, करण 4 प्रकार के होते हैं। मन करण, वचन करण, काय करण और कर्म करण। यह करण शब्द है वैसे हमसे बहुत परिचित भी है, 2 करण 3 योग, 3 करण 3 योग आदि रूप में। तो वहाँ जो करण और योग शब्द हैं, वहाँ करण तो हो गया करना, कराना, अनुमोदना, योग हो गया मन वचन काय। परंतु यहाँ भगवती सूत्र में मन को करण कहा गया है, वचन को भी करण कहा गया है, काय को भी करण कहा गया है, कर्म करण भी होता है। करण शब्द का शाब्दिक अर्थ है साधन, जिसके द्वारा कुछ किया जाए। जैसे लिखने का साधन लेखनी कलम होता है, सब्जी काटने का साधन चाकू होता है। तो करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। संस्कृत व्याकरण में भी कारक प्रकरण जो है, तो वहाँ कर्ता, कर्म और करण कह दो, साधन कह दो। तो करण यानी साधन, माध्यम, साधन। कार्य की सिद्धि में जो साधकतम होता है वह करण कहलाता है। करण का अर्थ जीव वीर्य भी किया गया है, और मन वचन और शरीर की प्रवृत्ति के हेतुभूत जीव वीर्य को क्रमशः मन करण, वाक् करण, काय करण कहा जा सकता है। तो ये प्रवृत्ति के साधन भी हैं, करण भी हैं। मनन करना, उसका साधन मन है। बोलने का साधन यानी बोलना वचन योग है, साधन भाषा है। शरीर और उठना बैठना चलना, इसका हमारा साधन बनता है। और कर्म को भी करण कहा गया है। कर्म के भी बंधन ऐसे करण बताए गए हैं। तो यहाँ ये मन वचन काय, इनसे हम परिचित हैं। कर्म भी एक सिद्धांत है। तो मन हमारा एक साधन है, वचन भी साधन है और काय भी साधन है। इनको हम योग भी, वैसे योग ज़्यादा प्रसिद्ध है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो ये हमारे जो योग हैं, करण हैं, प्रवृत्ति के साधन हैं, ये तो साधन हैं। अब इनके द्वारा क्या करते हैं वो विशेष बात है। मन के द्वारा हम क्या करते हैं? मन से चिंतन किया जाता है, मन से अतीत की स्मृति हो जाती है, मन से हम कल्पना कर सकते हैं। तो हमारा चिंतन किस प्रकार का है? चिंतन कितना प्रशस्त है, शुभ है, या हमारा चिंतन अशुभ भी हो जाता है? चिंतन हमारा अशुभ न हो, असत न हो, असतो मां सद्गमय, असत से हम सत की ओर आगे बढ़ें।
और मन से हम चिंतन भी कितना करते हैं। कुछ अचिंतन की दिशा में भी हमारी गति हो। दिन भर आदमी चिंता चिंतन में डूबा रहता है क्या? अब आदमी के सामने बहुत से काम होते हैं या कोई परिस्थितियां आ जाती हैं तो कई बार मन में तनाव हो सकता है, चिंता भी हो सकती है। और चिंता से फिर आदमी व्यथित हो जाता है, दुखी बन जाता है। आदमी को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में छोटा सा सूक्त है, चिंता नहीं चिंतन करो। ज्यादा चिंता नहीं, चिंतन तो ठीक है, कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन पाने के लिए चिंतन तो किया जा सकता है, पर चिंता नहीं। भगवती सूत्र में जो ये करण बताए गए हैं तो पहला करण मन करण है। तो मन हमारा जो करण है, साधन है, हम उसको चिंता का साधन अनावश्यक व्यर्थ न बनाएं। संस्कृत में एक श्लोक है, चिंता और चिता इन दो शब्दों पर श्लोक है। चिंता चिता समाप्रोक्ता को भेदश्चित चिंतयो या बिंदु मात्रस्य भेदतः चिता दहति निर्जीवम चिंता सजीव मत्य हो। कि दो शब्द हैं चिंता और चिता, दोनों में क्या फर्क है? कि भाषा की दृष्टि से देखें अनुस्वार का या आदा न का फर्क है। चिता अनुस्वार लगा दो तो चिंता बन जाएगा। यह मामूली तो भाषाई अंतर है। और क्या फर्क है कि दोनों का काम है जलाना, दोनों जलाने में उपयोग वाली है। क्या जलाना? चिता दहति निर्जीवम, कि चिता पर तो वो निर्जीव का दाह होता है, जलना होता है। चिंता जिंदा आदमी को भी जला देती है। यानी तनाव चिंता में आदमी इतना व्यथित हो जाता है, वो दुख की अग्नि में, शोक की अग्नि में मानो जल जाता है। तो मन करण जो भगवती सूत्र में बताया गया है, मन से फालतू ज्यादा आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिर चिंता करने से होगा भी क्या? चिंता करने से क्या समाधान होगा? ठीक है, थोड़ी चिंता मान लो हो जाए या हो सकती है, तो चिंता में ज्यादा न जाकर आदमी चिंतन कर सकता है। और चिंतन भी बहुत ज्यादा नहीं, दिन भर वो सोया तो भी दिमाग में वो चिंता चिंतन चलता रहता है। कि सोना है तो निश्चेषम, बस अब दिमाग खाली रखो और आराम से सो जाऊं बस। सोते समय दिमाग पर भार नहीं होना चाहिए। मैं भूल न करूं तो एक बार का छोटा सा प्रसंग है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास मैं था, तो गुरुदेव लेट चुके थे या लेटने वाले, शायद लेट चुके थे। तो मैंने सोचा कोई बात निवेदन कर दूं। तो गुरुदेव संभवतः लेट गए, मैं जाकर थोड़ी बात निवेदित करने लगा यह बात। तो गुरुदेव ने फरमाया कि अभी मत कहो, तुम कल बता देना मुझे, अभी मैं सोता हूँ, अभी मत कहो, बाद में आज कल बता देना जो भी फरमाया। अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मत बताओ बात। कि सोते टाइम दिमाग में वो बातें घुस जाए तो फिर रात में वो या तो नींद टूटती है, नींद आए नहीं, या सपने सपने ऐसे। तभी सोए आदमी तो निश्चिंत होकर के आराम से सो जाए, दिमाग में चिंता नहीं, टेंशन नहीं, तनाव मुक्त रहे, तो अच्छी बात होती है। तो भगवती सूत्र में यह मन करण की बात आई है। तो हमारा मन कैसा हो? शिव संकल्प मस्तु में मन है, कल्याणकारी निरुपद्रव अच्छे संकल्पों वाला हमारा मन हो। रात को सोते हैं,
आप लोग रात को सोते हैं तो टीवी देखते देखते ही मान लो सो गए, तो सोने से पहले टीवी सबसे मुक्त हो जाए अच्छी तरह आदमी, अब तो सोना है, लें तो थोड़ा नवकार मंत्र जैसा नाम ले लें। तो मन करण जो है कि रात में भी हमारा मन वो किसी रूप में कई बार चलता रहता है, तो मन शुद्ध रहे, शुभ रहे, तो ये मन करण हमारा शुभ मन करण होना चाहिए। साथ में थोड़ा चिंतन फालतू या चिंतन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उपयोगी उतना तो मान लो कर लिया, करना ही है थोड़ा अच्छा तो ठीक है, थोड़ी चिंता भी मान लो करनी है, चिंतन तो आधा घंटा बैठ जो करना उसको कर लिया, फिर दिमाग अच्छा ठीक रहे, तो यह मन करण है। वचन करण है, हमारा बोलना होता है, यह भी हमारा वाणी भी साधन है, विचार संप्रेषण का साधन है, बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी भाषा न हो तो थोड़ी कठिनाई हो जाए मन की बात को बताने के लिए, कि मन तो भीतर में है, विचार तो भीतर में है, अब विचारों को दूसरों को बताना है, दूसरों तक पहुंचाना है, तो उसका माध्यम, सशक्त माध्यम यह वचन करण भाषा बनती है। तो हमारा यह भाषा तंत्र है, वाक तंत्र है, वो वाक तंत्र का हम उपयोग अच्छा करें, अनावश्यक फालतू बातें न करें, झूठी बातें न करें, फालतू दूसरों की निंदा वाली बातें हो, बिना हमें मतलब नहीं ऐसी बातें न करें, कटु भाषा न बोलें। तो बोलने में आदमी जहां तक संभव हो सके एक तो झूठा आरोप न लगाए, झूठी बातें न बोले। दूसरी बात, जहां तक हो सके व्यक्तिगत रूप में कटु जबान न बोले। झूठ और कटु ये दो प्रकार के वचन हमारे मुख में न आए तो फिर काफी हमारा वचन करण जो भगवती सूत्र में वाक करण आया है वो हमारा काफी प्रशस्त रह सकता है, अच्छा रह सकता है। वाणी की शक्ति मिलना भी एक हमारा मानो भाग्य है कि हमें वाणी की शक्ति प्राप्त है। कितने जीवों के पास वाणी की शक्ति नहीं होती है, ये स्थावर जीव हैं, इनके पास तो वाणी की शक्ति है ही नहीं। अनंत जीवों के पास वाणी की शक्ति होती ही नहीं है। तो हमें जो यह वाणी की शक्ति मिली है हम उसका बढ़िया उपयोग करें। और भगवती सूत्र में जो यह काय करण बताया गया है, शरीर करण, इसका भी हम अच्छा उपयोग करें। शरीर हमें प्राप्त है, शरीर हमारा स्वस्थ है, सक्षम है, तो जितना पर कल्याण का भी काम कर सकें, स्व कल्याण का भी काम कर सकें, तो शरीर का बढ़िया उपयोग करें। हमारे संत लोग हैं कि शरीर से किसी की सेवा कर सकें तो सेवा करें, शरीर से अभी सक्षम हैं, स्वस्थ हैं और वृद्ध हैं, तो भी जितना हो सके उतना पर कल्याण का, स्व कल्याण का कार्य करते रहें। तो हमारा ये भगवती सूत्र में जो बताया गया काय करण, शरीर भी साधन है। संस्कृत में कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि धर्म की साधना का साधन भी यह शरीर बनता है। शरीरम पाप साधनम, शरीर पाप का साधन भी बन सकता है और धर्म का साधन भी बन सकता है। हम शरीर को जितना संभव हो सके पाप का साधन, पाप का करण बनने से उसको बचाएं और उसको धर्म का करण, धर्म का साधन बनाने का प्रयास करें।
कर्म करण है वो एक कर्मवाद संबंधी बात है कि ये उदीरणा संक्रमण आदि 8 करण कर्म शास्त्रीय कर्मवाद के संदर्भ में 8 करणों की बात भी आती है। बंधन, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीरणा, उपसामना, निधत्ति और निकाचना, ये 8 करण बताए गए हैं। 2 करण और भी हमें गोम्बट सार में प्राप्त होते हैं, सत्व और उदय, ये 2 और बताए गए हैं। तो यूँ ये 10 अवस्थाएं जो होती हैं, बंध, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमण आदि आदि, इनमें सत्ता को छोड़ दिया जाए, उदय को छोड़ दिया जाए तो 8 करण हैं। क्योंकि ये सत्ता तो अपने आप में है, उसमें करना कुछ नहीं पड़ता, कर्म बंधे हुए हैं, भीतर है, वो हैं तो हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। उदय है वो हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, कर्म बंधे हुए अपने काल के हिसाब से उदय में आ गए। इस अपेक्षा से सत्ता और उदय को करण न भी कहा जाए। वैसे 8 करण बताए गए हैं, 2 वो दिगंबर साहित्य में मिलते हैं, पर सत्ता और उदय में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। बाकी संक्रमण है, निदत्ति है, उद्वर्तना है, इनमें एक जीव का पुरुषार्थ होने से वे स्थितियां बनती हैं। तो ये कर्म के भी करण, कर्म भी एक करण होता है, उसके 8 प्रकार भी बताए गए हैं। तो ये भगवती सूत्र में जो 4 करण बताए गए हैं, एक खास बात तो ये, हम सामान्य भाषा में 3 करण 3 योग व करना कराना अनुमोदना को करण कहते हैं, मन वचन काय को योग कहते हैं। ये थोड़ी सी संभवतः कईयों के लिए नई बात हो सकती है कि मन को भी करण कहा गया है, वचन और काय को भी करण भी कहा गया है। तो करण का सामान्य सा सीधा सा अर्थ है साधन। प्रवृत्ति का जो साधन होता है वह करण हो जाता है। तो यह करणम संस्कृत में की धातु है, डुक्रिन करणे करोति कुरुते, तो अनेन क्रियते, जिसके द्वारा किया जाए हम उसको मान लो, वो साधन जो है वो करण है। तो हमारे ये 3 साधन हैं प्रवृत्ति के, मन वचन काय। ये मन करण, वाक करण और काय करण हैं। बस इन 3 करणों को हम पाप का साधन बनने से बचाने का प्रयास करें। ये सत्करण रहे, असत करण न बने, शुभ करण रहे, अशुभ करण न बने। किसी का नाम होता है शुभ करण, नाम भी होता है शुभ करण। इसका एक अर्थ यह हम निकाल लें कि उसके करण मन वचन काय शुभ होने चाहिए। मुझे शुभकर्ण जी दसानी की भी याद आ गई। शुभकर्ण जी दसानी पास में ही सुजानगढ़ है। सुजानगढ़ के श्री शुभकर्ण जी दसानी तो परम पूज्य आचार्य तुलसी के बहुत ही निकट सेवा करने वाले श्रावक थे, कार्यकर्ता थे, श्रावक थे। और गुरुदेव तुलसी की अत्यंत कृपा जो मैंने कुछ वर्षों तक देखी थी, अत्यंत कृपा उन पर थी। और उन्होंने धर्मसंघ के लिए अपना काम भी किया था श्री शुभकर्ण जी दसानी ने। और गुरुदेव के बहुत ही मानो अंतरंग श्रावक श्री शुभकर्ण जी दसानी थे। मेरे देखने में, मैं भूल न करूं तो अंतरंगता की दृष्टि से संभवतः नंबर 1 श्री शुभकर्ण जी दसानी का था गुरुदेव तुलसी के समय में। मेरे देखने में नंबर 1 अंतरंग श्रावक कोई थे, मेरी भूल न हो तो गुरुदेव तुलसी के श्री शुभकर्ण जी दसानी थे। इतने वो निकट थे, इतनी गुरुदेव उनको समय देते, इतनी सेवा कराते थे, बहुत देर सेवा कराते थे। तो वो शुभ करण नाम, शुभ करण, यह करण हमारा साधन है मन वचन काय, वो शुभ रहे। तो शुभ करण जी वो ही नहीं, हम सभी शुभ करण इस माने में रहें कि हमारे करण मन वचन काय ये अपने आप में शुभ बने रहें। श्री शुभकर्ण जी दसानी का मैं जब छोटा था थोड़ा, तो मेरे से भी वो कभी कभी मेरे से भी थोड़ी सी बात करते।
और मुझे भी थोड़ी प्रेरणा, थोड़ा वो कहते ऐसे, तो ऐसे वो मेरे से भी, मतलब मैं तो थोड़ा छोटा ही था, तो थोड़ी सी कभी कभी बात करते थे, तो वो मेरे प्रति भी उनका मन में एक अच्छा संभवतः भाव था। वो चाहते थे कि मुदित मुनि का भी विकास हो ऐसे। तो वो श्री शुभकर्ण जी दसानी तो सुजानगढ़ से होते थे, और गुरुदेव तुलसी के अत्यंत कृपा पात्र, अनुग्रह पात्र, निकट, अत्यंत निकट सेवा करने वाले वे थे। तो नाम उनका शुभकर्ण जी था, और उन्होंने कार्य भी किया था, वे विदेश भी गए थे, और गुरुदेव तुलसी से चिंतन मंथन भी ऐसे होता था, ऐसा प्रतीत हुआ। तो ये शुभ करण है, हमारे मन वचन काज, ये तीनों करण हों तो शुभ हों, अशुभ न हो, ऐसा हमें यथासंभवतया प्रयास रखना चाहिए। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।